हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी में। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 को कर रहे थे, नंबर सिस्टम, और उसका जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में सीख लिया है। और जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक सीखा है, अब बारी आती है उन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? तो ऑफकोर्स क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जितना कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने देखा है उन सबको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा और हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट देखा है उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे हम लोग अभी उसको पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो पहले अभी फिलहाल हम लोग जितना कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सबको हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और समझेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन को कि कैसे सबको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहली बारी आती है कुछ एग्जाम्पल्स की। तो आपके बुक में यानी कि एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ, तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देन उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल को और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे आपका आ जाता है और क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है और पढ़ के ये बताना है कि जो तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या वो ट्रू है, क्या वो फॉल्स है, यानी कि या तो ये ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और साथ ही साथ आपको ट्रू फॉल्स बताने के साथ साथ उसके पीछे का रीज़न भी बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक स्टेटमेंट को और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये हम लोगों ने देख लिया प्रीवियस वाले वीडियो में कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, देन आप इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। सारा का सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा? तो होल नंबर होता क्या है और नेचुरल नंबर होता क्या है? तो होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आप लोगों ने प्रीवियस वाला अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि होल नंबर को हम लोग W से शो करते हैं और नेचुरल नंबर को N से शो करते हैं। होल नंबर को W से शो करते हैं, किससे? W से, और नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं? N से शो करते हैं। तो हमारा जो होल नंबर होता है उसमें क्या क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, इस तरीके से इन्फिनाइट तक। और यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर 1, 2, 3 यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ध्यान से समझिए, बोल रहा है कि सारा का सारा होल नंबर, ये पूरा का पूरा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या नेचुरल नंबर के अंदर जा सकता है? तो 1 बोला ठीक है, मैं होल नंबर हूँ, मैं नेचुरल नंबर भी हूँ। 2 भी बोला मैं भी होल नंबर हूँ, मैं नेचुरल नंबर के अंदर रह सकता हूँ। लेकिन जब हम बात करेंगे 0 की, 0 एक होल नंबर तो है, जब हम इसको नेचुरल नंबर में लेकर के जाएंगे तो 0 बोलेगा नहीं, मैं नेचुरल नंबर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? होल नंबर हूँ। मैं नेचुरल नंबर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? होल नंबर हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 0 है वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नो, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं सेकेंड नंबर पे। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर, सारा का सारा इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है? तो देखते हैं। इंटीजर क्या होता है? जितने भी नेगेटिव नंबर है, -2, -1, इंक्लूडिंग 0, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और 0, ये सब मिलके क्या बनता है? इंटीजर बनता है। अब बात करते हैं, सारा का सारा इंटीजर क्या रैशनल नंबर हो सकता है? तो इंटीजर तो समझ में आपको आ गया कि सारा का सारा नेगेटिव नंबर, सारा का सारा पॉजिटिव नंबर और 0 मिला के इंटीजर बनता है। अब बात कर रहा है कि सारे इंटीजर क्या होंगे? रेशनल नंबर। तो पहले आप पता करिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन पे जाइए। A number is in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। जो भी नंबर p by q के फॉर्म पे होगा, किस फॉर्म पे? p by q के फॉर्म पे। p और q वहाँ पे क्या होगा? कोई भी इंटीजर होगा और q कभी भी 0 नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ऑफकोर्स देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1, 1, 1, 1।
ठीक है, आप देख रहे हैं सबके नीचे क्या आ गया 1। तो सारा का सारा जितना भी इंटीजर है वो क्या बन गया, हमारा रैशनल नंबर बन गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। और रीज़न में आप क्या लिख सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। पहले आप ये लिख देंगे ट्रू है, फिर आप लिखेंगे एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, एवरी इंटीजर can be expressed as a या फिर is in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। इसीलिए स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। एवरी थर्ड नंबर है आपका, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारा का सारा रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? अभी इसका उल्टा हम लोगों ने देखा था ना कि सारा इंटीजर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब उसका उल्टा कर दीजिए, सारा का सारा रैशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकता है? तो पहले चलते हैं हम रैशनल नंबर पे। अब फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं। सपोज 4/5 -3/2 0/1 कुछ भी हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब सारा का सारा जो हमारा रैशनल नंबर है क्या वो इंटीजर हो सकता है? तो अब ध्यान से आप देखिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस फॉर्म पे आ जाएगा, डेसिमल के फॉर्म पे। किस फॉर्म पे आएगा, डेसिमल के फॉर्म पे। क्या इंटीजर में डेसिमल होते हैं? नहीं। ये मैंने आपको प्रीवियस वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि हमारा जो इंटीजर होता है उसमें सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो होते हैं, लेकिन कोई भी डेसिमल नहीं होता है। लेकिन आप जब रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो रैशनल नंबर होगा वो डेसिमल के फॉर्म पे आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। इसीलिए सारा का सारा जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो इंटीजर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 1 यहाँ पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है और उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं आगे, हम लोग देख रहे क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर आता है तो उसके बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो आपको याद रखना है एक बात कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच, किसी भी, ठीक है, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जितने रैशनल नंबर खोजने बोला जाएगा हम उतने के उतने रैशनल नंबर खोज सकते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा या बहुत सारे रैशनल नंबर हम लोग खोज सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, नंबर क्या है हमारा 1 and 2। अब आपको इसमें कुछ बेसिक बात याद रखना है या कुछ स्टेप्स याद रखना, ठीक है। नंबर हमारा क्या है 1 and 2, तो आपको लिखना कैसे वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले इस 1 को आप किस फॉर्म पे लिखेंगे, रैशनल नंबर के फॉर्म पे। तो 1 / 1 पहला स्टेप। जो सेकेंड नंबर है उसको भी आप किस फॉर्म पे लिख देंगे, रैशनल नंबर के फॉर्म पे। ये काम हम लोगों ने कर दिया कि अगर क्वेश्चन जो है हमारा फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, नीचे में कुछ भी नहीं है क्यू के फॉर्म पे, तो वहाँ पे आप पहले वहाँ पे 1 लिख दीजिए, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम ये हम लोगों ने किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। उसके बाद का क्या स्टेप होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम देखेंगे पहले कि क्या डिनोमिनेटर इक्वल है। ऑफ कोर्स देखिए दोनों में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही इक्वल है। जहाँ पे अलग रहेगा मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो इसके बाद का क्या काम होगा, जब डिनोमिनेटर हम लोगों को इक्वल मिल जाएगा देन डिनोमिनेटर को बड़ा करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर जो है बहुत छोटा है, 1 है, तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा, डिनोमिनेटर को बड़ा करना। क्योंकि अगर 1 और 2 लेंगे तो डायरेक्ट कैसे इसके बीच में रैशनल नंबर खोज सकते, नहीं खोज सकते, कोई नंबर ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ता है। और हम लोगों को पता है कि बड़ा करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ नंबर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और मैथ्स का प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वही सेम नंबर से। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल नहीं पता कि किससे करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना उस नंबर को यहाँ पे लिखा जाएगा।
इज इक्वल टू। अब आप डिनोमिनेटर को क्या बनाना चाहते हो? सपोज हम बनाना चाहते हैं इस डिनोमिनेटर को 20, तो हमने क्या बना दिया 20, इसे भी क्या बना देंगे हम 20। यहाँ तक क्लियर हुआ कि दोनों डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बना देंगे 20। अब 1 के टेबल में 20 टाइम्स में, अब 1 के टेबल में 20 टाइम्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है, सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे 20 से और यहाँ पे भी 20 से। क्लियर? 1 इंटू 20 करेंगे तो 20, 2 इंटू 20 करेंगे तो 40। क्या अब इसके बीच का रैशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। 20 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर नहीं, कुछ लिमिटेड नंबर है, लेकिन हम लोगों को जितना चाहिए उतना नंबर हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। तो हम लोग को कितने नंबर चाहिए? 5 नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर। तो अब ध्यान से इसके बाद आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में लिख रहे थे? 1 and 2, तो 1 and 2। तो अब ध्यान रखिए, अब 20 और 40 को नहीं लेंगे, क्योंकि 20 और 40 के बीच का नंबर चाहिए। उन दोनों नंबर को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके बीच का नंबर चाहिए। तो 20 और 40 के बीच में बहुत सारे नंबर्स है ना, तो हम ले लेते हैं 21/40, 24/40, 26/40, कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी, बहुत सारे नंबर्स है ना। उसके बाद 31/40 और 33/40। इस तरीके से हमें क्या मिल गया है? रैशनल नंबर मिल गया है। तो आप कोई भी 5 नंबर यहाँ पे लिख सकते थे। तो आपको क्या क्या बात याद रखना समझ में आया? सबसे पहला बात कि नंबर अगर P/Q के फॉर्म पे नहीं है, आपको पता है कि ये अपने आप में रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, लेकिन ये लिख के दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम उसको P/Q के फॉर्म पे लिखे। दूसरा काम डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा, और अगर पहले से इक्वल होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और तीसरा काम डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा करना होगा, जिससे कि हम उसके बीच का रैशनल नंबर खोज सके। तो बड़ा करने के लिए हम लोग सेम नंबर से क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बीच का जो भी रैशनल नंबर होगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ पे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स लेके समझाऊंगी कि किस तरीके से और बहुत सारे नंबर होंगे जिससे हम लोग रैशनल नंबर निकालेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर खोजने हैं? हमें 6 रैशनल नंबर खोजने हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला काम कि जो हमारा नंबर है उसको हम लोग किस फॉर्म पे लिखेंगे? P/Q के फॉर्म पे लिखेंगे। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, और 4 के नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या? डिनोमिनेटर को सेम करना। क्या डिनोमिनेटर पहले से सेम है? ऑफ कोर्स सेम है, तो यहाँ पे सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? बड़ा करना होगा। तो हम लोग किसी भी नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और अभी फ़िलहाल पता नहीं है किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप डिनोमिनेटर को क्या बनाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। सपोज हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं। क्या ले लिया हम लोगों ने? 15 ले लिया। डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। तो 1 के टेबल में 15 कितने बार में? 15 बार में, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 होगा तो 15। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 15 से करेंगे। अब नीचे अगर 15 से, यानी कि जब Q, यानी कि डिनोमिनेटर में जब Q से मल्टीप्लाई किया, जब डिनोमिनेटर में 15 से मल्टीप्लाई किया गया है तो न्यूमरेटर में भी 15 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 15, 15 3 ज़ा 45, और यहाँ पे होगा 15, 15 4 ज़ा 60। क्या इसके बीच में 6 रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है, 45 और 60 है। बस हमें 45 और 60 को नहीं लिखना है, उसके बीच के नंबर्स को लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा? 46/15, 48/15, 49/15, और क्या ले सकते हैं? 51/15, 53/15। आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। अभी तो 5 हुआ ना, एक और ले लेते हैं, 54/15, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर लिख सकते हैं।
आगे यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब हमें इस तरीके का नंबर होगा तो हम इसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। आगे मैं आपको एक दो और एग्जांपल लेके दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा, ताकि आपका मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगी, ताकि आप किसी भी बुक से अगर सॉल्व करें या कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपके पास इतना अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हो कि आप किसी भी क्वेश्चन में अटके ना, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, आप हर एक क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर ले, आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर एक बुक में आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको सिर्फ रटना तो नहीं है, ये रट के हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -3/7 एंड 5/6। यानी यहाँ पे पहले से क्वेश्चन किस फॉर्म पे है, p/q के फॉर्म पे है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट वाला क्वेश्चन भी जो था 3 और 4 वो भी p/q के फॉर्म पे था, बस वहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं था, वो ऑलरेडी p/q के फॉर्म पे था, बस हम लोगों ने उसे पूरा क्लियर लिख करके देखा। अगर सिर्फ 3 को अगर लिख दिया जाए और आपसे कोई पूछे कि क्या वो रैशनल नंबर है, तो ऑफकोर्स वो रैशनल नंबर है, क्योंकि वो p/q के फॉर्म पे है, बस हमें 1 दिख नहीं रहा था, 1 उसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो -3/7, तो पहले हम लोग इस नंबर को क्या करेंगे, लिख लेंगे -3/7, और दूसरा नंबर है 5/6। ये पहला काम। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना। तो देखिए क्या डिनोमिनेटर पहले से सेम है, नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन किया वहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही सेम था, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम लोग को सेम किसी भी नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब ध्यान से कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी जिसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 7 और 6 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 7 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 42। देखिए क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो पाया, ऑफ कोर्स दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो 7 के टेबल में 42 6 टाइम्स में, और 6 के टेबल में 42 7 टाइम्स में। जब नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ऊपर भी 6 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जब नीचे 7 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 6 18, माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, और 5 7 35, और प्लस का साइन है तो प्लस। क्या इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर मिल गया, तो ऑफकोर्स बहुत सारे रैशनल नंबर मिल चुके, क्योंकि नंबर निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव में आना बहुत सारे नंबर है हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 5/6। अब इस नंबर्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो -18 को तो नहीं लिख सकते, ये मैंने आपको बता दिया, इसके बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो लिख सकते हैं -16/42, -14/42, 0/42। कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लिए हम लोगों ने। आप पूरे नेगेटिव नंबर को भी लिख सकते हो, पूरे पॉजिटिव को भी, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी होगी, यहाँ पे मेरी मर्जी है, ठीक है। तो -16/42, -14/42, 0/42, और 3/42, 9/42, 5 हुए। एक और लिख लेंगे हम लोग 21/42, और इस तरीके से हमारे पास ये 6 रैशनल नंबर हो गए। आप चाहे तो इसके बीच के किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो नंबर लिख रही हूँ वही आप भी लिखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आप जो भी नंबर्स को लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नंबर्स को लिख लिया, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम किया गया, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने सेम कर दिया, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि ऑलरेडी नंबर क्या था, बड़ा हम लोग को मिल चुका था, इसलिए हम लोगों ने फिर से इसे बड़ा करने का कोशिश नहीं किया। अगर लगेगा बड़ा करने का ज़रूरत है तो हम लोग करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसे सॉल्व करना है। अभी फ़िलहाल इतना ही समझ गया आप। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, और उसके बीच के हम लोगों ने 6 रैशनल नंबर को लिख दिया,
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज किया है। यहाँ पे देखिए फाइंड 10। अब कितने रैशनल नंबर खोजने हैं हमें? 10 रैशनल नंबर खोजने हैं। किसके बीच में? 4/5 और 5/6 के बीच में। अब ध्यान से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 4/5 और दूसरा नंबर है 5/6। इसमें सेम नंबर से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करना है। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है ना, तो 5 और 6 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम किया और क्या लिख दिया? 30 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? अब 5 के टेबल में 30, 6 बार में, 6 के टेबल में 30, 5 बार में। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5। 4 6 24, 5 5 25। अरे ये क्या हो गया? आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रही हूँ ये क्या हो गया। अब इसके बीच में कहाँ से आप रैशनल नंबर लिखोगे? 24 के बाद तो क्या होता है? 25। और कितने रैशनल नंबर चाहिए? 10 रैशनल नंबर चाहिए। ये तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। आप भी यही सोच रहे हैं गलत हो गया? मुझे भी यही लगता है गलत हो गया। ऑफकोर्स गलत हो गया, क्योंकि इसके बीच में कोई रैशनल नंबर है ही नहीं। तो क्या इसके बीच कभी कोई रैशनल नंबर निकलेगा ही नहीं? आपको ऐसा लगता है कि इसके बीच में कभी कोई रैशनल नंबर निकलेगा ही नहीं? लेकिन मैंने आपको एक लाइन स्टार्टिंग में ही कहा था कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो फिर मैं या तो वहाँ पे गलत थी या तो यहाँ पे गलत हूँ। तो मैं वहाँ पे गलत नहीं थी, वो वहाँ पे मैं बिल्कुल सही थी। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिल्कुल होते हैं। एकदम सही लाइन है वो, उस स्टेटमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। पर यहाँ पे गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी? मैं ये बताती हूँ आपको। मैंने आपसे बार बार ये बात कहा था ना, पहला स्टेप डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करना है। सेम तो मैंने किया, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने बड़ा नहीं किया। अब यही आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, ऑलरेडी हम लोग को उसके बीच का रैशनल नंबर मिल जा रहा है। जैसे इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्ट मिल गया था, तो वहाँ पे हम लोग उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको बड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे ऐसा कंडीशन आएगा कि हम लोगों को उसके बीच का रैशनल नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे हम डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे। अब बड़ा कैसे किया जाएगा? तो आप जो नंबर ले रहे हो 5 और 6, आपने जो डिनोमिनेटर देखा ना 5 और 6, आपने उसका क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब उस एलसीएम से हम लोगों को रैशनल नंबर नहीं मिल पाया, तो उस एलसीएम का मल्टीपल ले लीजिए। वो जो नंबर आया ना, एलसीएम जो आया आपका, उसका मल्टीपल, यानी ये 30 आया ना, तो 31 जा 30, मल्टीपल मतलब उसका टेबल। 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120। तो उस तरीके से इसका कोई भी आप क्या ले सकते हो? मल्टीपल ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ फिर से। अब ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 4/5 ना, 4/5 और 5/6। सेम नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपकी मर्जी कि आप डिनोमिनेटर को क्या बनाना चाहते हो। मैं यहाँ पे इसे 120 बनाना चाहती हूँ। क्या बना दिया मैंने? 120। यानी कि 34 जा क्या होता है? 120। एलसीएम का मतलब आपको पता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब लोएस्ट नंबर नहीं आ पाया तो कोई भी उसका कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। तो 120 और 120 क्या है? कॉमन मल्टीपल है, यानी वो 5 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए आप आगे 5 के टेबल में 120 कितने बार में आएगा? तो आप इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितने बार में आ जाएगा? 24 बार में। और 6 के टेबल में 120 कितने बार में आ जाएगा? तो 20 बार में आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ जब 24 से हुआ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 24 से होगा, और यहाँ 20 से हुआ है तो यहाँ भी 20 से होगा। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 96, और 5 × 20 करेंगे तो 100। क्या अभी आपको इसके बीच में 10 रैशनल नंबर मिल पाए? अभी भी नहीं मिल पाया। देखिए 96 और 100, तो 97, 98, 99, सिर्फ और सिर्फ 3 ही रैशनल नंबर मिल पाया है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। यानी 120 से भी कोई बड़ा नंबर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे इरेज करते हैं, देन आगे सॉल्व करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे? उस नंबर को यहाँ पे लिखा जाएगा 4/5 और दूसरा नंबर होगा 5/6। ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कितने बड़े नंबर को लें। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 आया था, तो 30 रेंज का क्या होता है? 300 होता है।
30 10 जा 300, हम लोगों ने क्या ले लिया 300। 5 के टेबल में 300 कितने बार में डिवाइड कर लीजिएगा 60 बार में, और 6 के टेबल में 350 बार में। यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, यहाँ 50 तो यहाँ भी 50। 4 6 जा 24 और 0 का 0, यानी 4 इंटू 60 करेंगे तो 240 और 5 इंटू 50 करेंगे तो 250। क्या अभी इसके बीच में 10 रैशनल नंबर मिला? अभी भी नहीं मिला। अब ध्यान से देख लीजिए, अगर आप काउंट करते हैं तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 को तो हम लोग लेंगे ही नहीं क्योंकि उसके बीच का रैशनल नंबर चाहिए, तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके जस्ट एक बाद वाला अगर मल्टीपल लेंगे तो शायद आ जाएगा, शायद कि 100% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 मिल रहा है ना, इसके एक बाद ले लेंगे तो हम लोगों को 10 मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद का या उसके आगे कोई भी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सपोज 360 ले ले, 330 ले ले, आप कुछ भी ले सकते हो ना, 330 या 360 ले लो, आंसर आ जाएगा। तो चेंज करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, फिर वही काम, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सपोज 360, यहाँ पे भी होगा 360। अब 5 के टेबल में 360 कितने बार में आएगी? 5 के टेबल में 72 बार में क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। और तो यहाँ पे भी 72 हो जाएगा। 6 के टेबल में 360 60 बार में, तो यहाँ पे भी 60 इंटू कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30 और एक 0, 288 और 300। हाँ, अब इसके बीच में हम लोगों को 10 रैशनल नंबर मिल जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 5/6। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या नंबर हो जाएगा। तो 288 को तो नहीं लेंगे, उसके बाद वाले नंबर, तो 289/360, 290/360, 10 लिखना है तो 10 लिखेंगे, 291/360, 292/360, 293/360, 294/360, 295/360, 1 2 3 4 5 6 7, 296/360, 297/360, 298/360। कितने हो गए? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमें इसके बीच के 10 रैशनल नंबर मिल गया और ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है कि नेगेटिव नंबर भी ले लिया, पॉजिटिव नंबर भी ले लिया, हर टाइप के यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब इसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, टाइमिंग जो आपका चल रहा है उस टाइमिंग के इतने बज के इतने मिनट पे मुझे समझ में नहीं आया, यानी आपका मेरा जो भी टाइम है उस टाइम पे आप उनको बता सकते हैं कि आपको क्या या कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपको यहाँ पे हर कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, हर एक स्टेप मैंने बताया कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, देन आप किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर खोज सकते हो। तो आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए नया वीडियो में उसका पूरा सोल्यूशन लेकर के आऊँगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आगे का जो भी एग्जाम्पल है या आगे का जो भी क्वेश्चंस है वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में कराऊंगी। तो आप पहले यहाँ तक के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको क्लियर कर ले और आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चले, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम हो, चाहे वो आपका रिविज़न टाइम हो, या आपको कभी भी जब इस पर पढ़ाई करनी हो तो आपको कभी भी इस पर कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चले। तो ठीक है, हम लोग अब आने वाले वीडियोस में आगे का टॉपिक को करेंगे। आज मैं यहाँ तक ही कराऊंगी और यहाँ पे वीडियो को क्लोज़ करती हूँ।